अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं, यानी लेक्चर नंबर 6। और जो आज का हमारा उन्वान है, टॉपिक्स हैं, वो दौर हुकूमत है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के अहम वाक़यात। जो उनका पहला टेन्योर आया 1990 से लेकर 1993 तक, ये इनका पहला टेन्योर था इनकी पार्टी का, जब ये दौर हुकूमत में आई पाकिस्तान में। तो आज उसका हम पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये चेक करना है कि आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, डिस्कस किया था। हमने उसमें जो डिस्कस किया था वो बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो दूसरी दफ़ा जब आई थी इक़्तिदार में, यानी कि हुकूमत में, यानी कि 1993 से लेकर 1996 तक, हमने उसको डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के, यानी कि PMLN के, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इनकी पूरी पार्टी का जो नाम है वो ये है। और जो इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया था फर्स्ट टाइम, वो कब लिया था? नवंबर 1990 में। प्लीज़ को अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि आपके पास MCQs में आता है, तो आपको पता होना चाहिए, आपके इल्म में होना चाहिए। इनका अगर देखा जाए इनके दौरे इक़्तिदार में, पहले दौरे इक़्तिदार में, यानी कि 1990 से लेके 1993 तक, जब इनके दौरे हुकूमत आई इनकी पार्टी की, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, तो उसमें क्या अहम वाक़यात थे, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो इनकी जो पहली अनाउंसमेंट थी वो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, यानी कि ज़राअत की पॉलिसी थी, जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इंट्रोड्यूस करवाई कब? 1991 में। ठीक है। और इन्होंने जो उस पर पैसा लगाया वो कितना, यानी कि कितना इन्वेस्ट किया, वो था 10 करोड़ रुपए उस वक्त के हिसाब से इस पॉलिसी में। और ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी भी रही है उनके दौर के हुकूमत में। ठीक है। फिर इनके पास जो दूसरी जो सबसे अहम थी इनकी पॉलिसी में, वो थी प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजकारी। कमीशन के ऊपर इन्होंने एक पूरे का पूरा एक जाविया बनाया 1991 में, जो ऑफिशियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज़ करने का था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो होता है वो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर होता है, उसको इनक्रेज किया गया। और फिर जितने भी बैंकिंग सेक्टर थे उन्हीं के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस को बेचा किया, यानी कि गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस को सेमी गवर्नमेंट बनाया गया, यानी कि आधा प्राइवेटाइज़ किया गया और आधा गवर्नमेंट के पास रखा। तो उस इदारे के हिसाब से ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन था, उनका काम ये था। और किसके दौर हुकूमत में शुरू हुआ है? नवाज़ शरीफ के दौर के हुकूमत में शुरू हुआ है। अगर देखा जाए तो फिर एग्रीमेंट अमंग प्रोविंसेस ऑन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा, पानी की जो सिस्टम था, निज़ाम था, उनमें बड़ा तनाज़ा रहा है पंजाब और सिंध के दरमियान। ठीक है। क्योंकि ये जो एक रिवर इंडस का जो सबसे बड़ा अहम जुज़ है, जो सबसे बड़ा दरिया है, उसको निपटाने के लिए उसके एफ़र्ट्स गवर्नमेंट ने दिखाया और उस पर एक एग्रीमेंट साइन करवाया सारे प्रोविंसेस को, और ये तनाज़ा ख़त्म किया। क्योंकि दरिया सिंध जो है वो सबसे बड़ा दरिया, और उसी से 4 दरिया भी बहते हैं, जो हम पहले बहुत ज़्यादा लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और आपने 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत जो चैप्टर नंबर 3 है उसको समझा हुआ भी होगा। तो उसी के हिसाब से जो दरियाओं का निसाब है, जो दरियाओं का जो पूरे का पूरा बहाव है, उसके ऊपर कोई तनाज़ा ना हो, तो उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन करवाया। ठीक है, चारों सूबों को मिला के। अब देखा जाए तो बैतुल माल माजरत बैतुल माल का जो कॉन्सेप्ट है वो 1992 में बड़ा इम्प्रूव हुआ, और फाइनेंशियल हेल्प किया गया लोगों को, जो गरीब तबके के थे, जो मज़दूर थे, जो बहुत ही ज़्यादा नहीं कमा पा रहे थे, तो उनके लिए बैतुल माल का निसाब बनाया गया। अगर देखा जाए तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दौर में नेशनल प्लान्स, यानी कि कौमी मनसूबाबंदी भी हुई, और उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को सबसे अहमियत मिली। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को, और मोटरवे प्रोजेक्ट, और येलो कैब स्कीम। अच्छा, येलो कैब स्कीम का तो बहुत ही ज़्यादा रुझान चला, और आपने अगर नोट करा हो कि बेशतर अगर अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की कराची की गलियों में ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आपको दिखी होंगी। कराची नहीं तो पंजाब में तो बेशतर दिखी होंगी। ठीक है। और मोटरवे प्लान जो पूरे का पूरा, जो हम लोग आगे चल के डिस्कस भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो लाहौर का जो पूरे का पूरा, लाहौर का, इस्लामाबाद का, पेशावर का जो मोटरवे बनाया गया, और इसको प्लान किया गया किसके साथ? कराची हाईवे के साथ, यानी कि कराची पेशावर नेशनल हाईवे के साथ। तो वो भी किसके दौर हुकूमत में हुआ? नवाज़ शरीफ के दौर के हुकूमत में हुआ। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, MCQs में पूछा जा सकता है, और वैसे ही पूछ लेते हैं लोग। ठीक है। फिर देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से पॉजिटिव चेंजेस आई अफगानिस्तान के थ्रू, क्योंकि उसमें अफगान वॉर हो रही थी, अमेरिका के थ्रू।
और अगर नोट करा हो कि कश्मीर इशू का जो बहुत बड़ा मसला था उसको भी थोड़ा बहुत सक्सेसफुल नेगोशिएट के साथ जो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट थे उनको ख़त्म किया, क्योंकि उस वक्त नवाज़ शरीफ के दौर में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं बाबरी मस्जिद का, जो बहुत बड़ी शहीद की गई थी इंडिया में 1992 में। तो उस मुद्दे को पाकिस्तान नेशनल असम्बली में उठाया गया, कंडेम्ड किया गया, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किया गया। और जब रेजोल्यूशन पास किया गया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने बहुत ज़्यादा बेस्ट एफर्ट्स दिखाए कि अमेरिका के साथ गुड रिलेशंस कायम करें और दुनिया के साथ भी। पाकिस्तान ने डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई अमेरिका इन्वेजन ऑन इराक़ के ऊपर, क्योंकि उस वक्त इराक़ के ऊपर भी हमला हुआ था और आपने अगर नोट करा हो कि पाकिस्तान के ऊपर भी हमला होने का ख़दशा था। ये वो रीज़न्स थे जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल बनी ये सारी फॉरेन पॉलिसी, ख़ारजा पॉलिसी। अगर देखा जाए तो नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत डिसमिसल हुई फर्स्ट टाइम पे, जो उनको हटाया गया वो इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, और इल्ज़ाम लगाने के बाद जो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे गुलाम इसाक खान साहब, उन्होंने नवाज़ शरीफ को अपने कानूनी यानी कॉन्स्टिट्यूशन आइन के तहत 58(2)B का जो कानून है वो लागू करवाया अप्रैल 1993 में। और 2.5 साल की जो पूरी दौरे इक़्तिदार चल रहा था नवाज़ शरीफ का उसको ख़त्म करवाया, और फिर किसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया मलिक शेर मिराजी साहब को, जो वो ये हैं। अब मुस्लिम लीग ने फाइल की अपील किधर, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने वो कैंसिल करवाया प्रेसिडेंशियल डिसीजन जो गुलाम इसाक खान ने अपनाया था, और रीस्टोर किया गया कि इसको वापस से नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को। लेकिन नवाज़ शरीफ ने उस वक्त रिज़ाइन किया एज अ प्राइम मिनिस्टर, और गुलाम इसाक खान ने भी रिज़ाइन किया एज अ प्रेसिडेंट 1993 में। तो कैबिनेट ही पूरी डिज़ोल्व हो गई। अब जब कैबिनेट डिज़ोल्व हो गई तो आपका सेकंड टेन्योर आता है किसका, बेनज़ीर भुट्टो का, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे नोट किया हो कि जब भी दौरे खिलाफत आई या दौरे इक़्तिदार आया, उसूलन जब भी किसी पार्टी का हमारे मुल्क में आया तो उसमें कहीं ना कहीं करप्शन का रुझान हमेशा रहा। चाहे हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखें या अभी लेक्चर में देखें, तो अगर आपने नोट करा हो ये करप्शन का जो वर्ड है बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना चेक एंड बैलेंस ही नहीं रख पाते। जब चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, पब्लिक साइज ही नहीं हो रही, लोगों को ही नहीं पता चल रहा, तो ये करप्शन मज़ीद बढ़ती चली जाती है और फिर दौरे हुकूमत सबकी ख़त्म होती चली जाती है। अब ये था पहला दौरे हुकूमत कब, नवाज़ शरीफ का। ठीक है, अब ये हमने डिस्कस किया। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई तो शेयर करें, कमेंट करें। ये चैनल उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है, जो लाइल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।